एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम। आज ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो अब मटर का सीज़न जो है वो जा ही रहा है और अब आगे आने वाले टाइम में मटर जो है वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो इस टाइम पर क्या करती हूँ ना, हम मटर जो है उसको थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हैं, 1-2 किलो मटर जो फ्रोज़न करके। तो उससे क्या होता है कि बाद में भी हम इजीली उसको खा सकते हैं। बाज़ार से फ्रोज़न वाली मटर जो होती है वो लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मटर थी वो मैं लेके आई थी करीब 2 किलो। तो मटर छील के दाने निकाल लिए थे, तो कुछ तो अभी रख लिया है, अभी हाल फिलहाल में सब्जी वगैरह में जो यूज़ आएगी। तो लगभग 1.5 किलो के आसपास जो है मटर वो छील के दाने यहाँ पर निकाल लिए हैं, जिसको मैं स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक भगोने में पानी जो है बॉईल कर लिया और पानी गरम मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है जिससे कि मटर उसमें आराम से जो है वो डूब जाए। तो पानी बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद फिर उसमें ऐड कर दी मटर और बस उसको ऐसे ही खुले में ही थोड़ी से 3 मिनट के करीब, 2 से 3 मिनट के करीब जो है उसको डले रहने देना है। गैस को ऑफ़ नहीं करना है, मतलब एक उबाल आ जाए पानी में, बस इतनी देर तक उसको छोड़ना है, करीब 3 मिनट तक। और उसके बाद अब ये मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है पानी को और तुरंत ही इसमें डाल दिए हैं आइस क्यूब्स, जिससे कि ये तुरंत ही जो है वो ठंडी हो जाएगी जल्दी से। और दूसरा, आइस क्यूब्स डालने से इसका कलर जो है ना वो भी बना रहता है, कलर ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ग्रीन कलर जो है वो बना रहता है। और एक तरफ चढ़ा रखी थी मैंने अपने लिए चाय, तो बस चाय भी बन गई है। फ़िलहाल मैंने चाय छान के रख दी थी और आइस क्यूब्स थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने और डाले जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। तो एकदम इसको ठंडी कर लेनी है, तो इसको मैंने ठंडी होने के लिए छोड़ दिया है। और जो ये मटर वाला पानी है इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैंने एक डोलची में जो है वो स्टोर करके रख लिया, ठंडा करके प्लांट्स में दे दूँगी तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके बाद ये मटर जो है पूरी तरीके से ठंडी हो गई थी, तो इसको फिर से मैंने छलनी में जो है वो निकाल दिया है, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। तो अच्छे से पानी सब निकल गया था, एकदम ठंडी हो गई थी मटर। ये ठंडी हो जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी जो है भाप नहीं रहनी चाहिए, एकदम से ठंडी हो गई। तो इसके बाद अब जो ये नमकीन के जिपलॉक वाले बैग आते हैं, मतलब जिपलॉक पैक आते हैं, तो वो मैंने, नमकीन ख़त्म हो गई थी तो उसको अच्छे से धो के सुखा के रख लिया था और इसमें मैंने यहाँ पर पलट दिया इस मटर को। और इसके बाद दबा दबा के अच्छे से इसकी जो एयर है वो निकाल देंगे। तो क्योंकि एयर रहती है तो सड़ने का जो रहता है डर रहता है, और एयर हम अच्छे से निकाल देंगे तो इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो अच्छे से मैंने एयर निकाल दी है और इसको बस, अब ये रेडी हो गई हमारी मटर फ्रोज़न होने के लिए। इसको रख देंगे फ्रीज़र में। इस तरीके से अगर आप मटर को स्टोर कर लेते हो तो काफ़ी लंबे समय तक ये आपकी फ्रेश रहती है, आराम से चल जाती है और बाज़ार से हमें कोई फ्रोज़न मटर जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके बाद जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो पैकेट खोलने के बाद उसकी एयर निकाल के हमें वापस से पैकेट बंद करके फ्रीज़र में रख देना है। ओफो, क्या हाल बना रखा है रूम का। ये धुले हुए कपड़े भी गिरा दिए यहाँ से। हे भगवान। कुछ मम्मा की वीडियो नहीं है। अरे ये कौन है। ये टाइगर कहाँ से आ गया हमारे घर में। अभी हो। हाँ। अच्छा, मुझे तो लगा ये टाइगर है। तो बस वो मटर का काम निपटाया, फिर मैंने शाम की आरती करी और उसके बाद इस टाइम हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है। डिनर करने के बाद जब मैं आई वापस से रूम में, क्योंकि डिनर हमने बाहर ही बैठ के किया था तो मैं रूम में आई ही नहीं थी। और जब मैं रूम में आई तो रूम की इतनी बुरी वाली कंडीशन हो रखी थी, थोड़ी देर के लिए तो दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन बस वही है ना कि बच्चे का घर है, बच्चा है, अगर खेलेगा तो वो इस तरीके से भी फैलाएगा। और ये वाली जो एज होती है ना, जो ये 4 और 5 इयर्स वाली एज होती है, इस टाइम पे बच्चे ना तो इतने बड़े होते हैं कि उनको समझा दो और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और ना इतने छोटे होते हैं कि हम उनके हर एक्शंस पे ध्यान रखें या वो उन्हें, मतलब हम अपने हिसाब से काम करवा लें, इस तरीके से भी नहीं होते। तो ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा, पहले से आई तो थी मैं अभी को पढ़ाने के बैठाने के लिए,
लेकिन अब फिर पहले मैं रूम को पूरा सेट करूँगी। सारा सामान जो फैला हुआ है सबको पहले जगह पे रखूँगी। और यहाँ पर ये जो दरी बिछा रखी थी मैंने अभी के लिए ही बिछाई थी कि इस पे आराम से बैठ के ये खेल वेल लेगा। तो इस पे पानी फैला रखा है, मैंने बोला कि इसको मैं हटा देती हूँ, तो उसने हटाने भी नहीं दिया। तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही इसको साइड में कर दिया है और उसके बाद फिर रूम पूरा सही किया, सारा सामान यहाँ से हटाया और सब यहाँ पे सही करने के बाद और अब मैं इसको लेके बैठूँगी पढ़ने के लिए। तो बस बच्चों की ना ऐसी ही शैतानी चलती रहती है, कितना भी कर लो लेकिन घर कभी साफ़ रह ही नहीं सकता। पूरे दिन आप लगे रहो तब भी कुछ ना कुछ इधर-उधर फैला रहता है। तो बस यहाँ पर रूम को समेट रही हूँ और उसके बाद फिर बैठ जाऊँगी इसको पढ़ाने के लिए। और देखिए इसकी मस्ती जो है ये कंटिन्यूअसली चल रही है और मैं इसे बोल रही हूँ चलो अब बैठो बैठो, लेकिन बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है वो। जब तक बिल्कुल पकड़ के नहीं बैठाऊँगी पढ़ने के लिए तब तक नहीं बैठेगा। तो बस मैं भी सोच रही हूँ कि अब थोड़ा-सा सही कर दूँ और उसके बाद ही फिर इसको लेके बैठूँगी। तो पूरा अच्छे से सही कर दिया था और इसके बाद अब मैं लेके बैठ गई हूँ अभी का बैग और पहले देखूँगी होमवर्क वगैरह क्या है और फिर उसको कराने के लिए बैठ जाऊँगी। तो बस अभी को बैठा दिया है होमवर्क करने के लिए। और ये जो मास्क है ना, ये उस दिन शिवरात्रि वाले दिन मंदिर गए थे ना हम, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा मेला जैसा लगा हुआ था, छोटी मोटी दुकानें लगी रहती हैं ना, उसमें से ये लेके आया था। तो इसकी ना लेस जैसी जो है ना ये बाल जैसे हैं, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, फट गई है। तो इसे मैं सोच रही हूँ साथ के साथ फेविकॉल से चिपका दूँ, वरना फिर बच्चे के हाथ में रहेगा तो वो और ज़्यादा ख़राब ही हो जाएगा। तो बस ये चिपका दिया और फिर मैंने पढ़ाया, अभी को बैठाया तो थोड़ी देर पढ़ाया। एक बार में तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वो पढ़ाई भी 2 बार में करानी पड़ती है। तो बस थोड़ी देर पढ़ा लिया था, मतलब लगभग पौन घंटा के करीब। और इसके बाद अभी बाद में पढ़ाऊँगी जो बाकी का वर्क बचा है। तब तक मैं आ गई थी, उसने बोला मम्मा मुझे ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक दिया और मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो दूध मंगाया था आज, ये सुबह जो दूध आता है ना जो रेगुलर, तो वो ख़त्म हो गया था आज, काफ़ी कम हो गया था। तो मैंने ये दूध हस्बैंड से बोल के मंगाया था, तो ये भी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो वैसे तो दूध जो है ना वो हमारे यहाँ भैंस का आता है, बिल्कुल सामने देख के बहुत अच्छा प्योर दूध आता है, लेकिन आज कम हो गया था तो ये बाज़ार से मंगाया है। तो बाज़ार का दूध बस ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करना है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर वाला आप प्योर दूध यूज़ करते हो तो ये फिर बाज़ार का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूध गर्म करने रख दिया है, साथ ही में जो बर्तन धुले हुए रखे हैं दिन के, उनको मैं जगह पे लगा दूँगी, जिससे कि आगे जो क्लीनिंग का काम है किचन का वो हो जाए। तो बस फटाफट से यहाँ पर बर्तन जो हैं वो सारे मैं लगा रही हूँ। और तब तक बर्तन लगा ही पाई थी, तब तक फरमाइश आ गई अभी की, मम्मा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। और फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्या बना दूँ। तो फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि दूध की जो मलाई है ना, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला के उसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पर मिला रही हूँ चीनी, और इसको मैं लगा के दे दूँगी टोस्ट के ऊपर। तो जो ये है ये मलाई टोस्ट बन जाएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी। कभी मीठे का मन हो खाना वगैरह खाने के बाद तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो 2 टोस्ट के ऊपर जो है ये मैंने चीनी और मलाई का जो मिक्सचर है ये अच्छे से स्प्रेड करके इसके ऊपर से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो बस इस तरीके से उसकी मीठे वाली जो भूख थी उसको शांत किया। और अब यहाँ पर बर्तन धो लिए थे, और बर्तन धोने के बाद अब बारी आती है स्लैब को साफ़ करने की। किचन को, काउंटर टॉप को अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सारा सामान जो है वो सेट कर रही हूँ जगह पे, और उसके बाद जो है फिर गैस स्टोव को अच्छे से पोंछ दूँगी। ये जो सामने टाइल्स वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें तो रात में एक बार अच्छे से जो है क्लीनिंग हो जाती है, सही रहता है। और सुबह उठ के किचन एकदम क्लीन मिले ना तो खाना वगैरह बनाने का भी मन करता है। तो बस यहाँ पर जो है किचन क्लीनिंग का काम मेरा चल रहा है।
किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। इसके बाद ये जो कपड़ा है जिससे स्लैब वगैरह पोंछते हैं, तो ये माइक्रोफाइबर का एक नैपकिन है, इससे मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से हैंड वॉश लगा के, यहाँ पर हैंड वॉश रखा है उसी से मैंने धो दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से इसको धो के और फिर मैं यहाँ पर टैप पे ही सुखा दूँगी, तो सुबह तक अच्छे से सूख जाएगा। तो इस तरीके से ना ये जो कपड़ा होता है ये भी डेली रात को वॉश हो जाता है, तो ये भी साफ़ सुथरा बना रहता है। तो जी यहाँ पर क्लीनिंग का काम हो गया है। अब बारी आती है नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन की। तो कल हस्बैंड को ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाना है, लगभग 6:30 पौने 7 बजे वो घर से निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं जो है सुबह की तैयारी अभी कर रही हूँ। तो सुबह मैं आलू के पराठे बना दूँगी उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर आलू जो है वो अभी उबाल के और मैश करके रख दूँगी, तो सुबह ना भगदड़ नहीं रहेगी, बस आटा लगा के फटाफट से जो है पराठे बनाने रहेंगे। तो फटाफट यहाँ पर मैं आलू जो ले लिए हैं, मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के आलू हैं, तो उनको कट करके मैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो आलू जब तक बॉईल होंगे तब तक मैं यहाँ पर जो है वो दूध ले रही हूँ। भगवान जी को दूध का भोग लगाऊंगी, लेकिन दूध अभी गर्म था तो मैं चली गई थी फेस वॉश वगैरह करने। तो फेस वॉश करके आ गई हूँ और मैं अपना नाइट टाइम जो अभी सीरम यूज़ करती हूँ ग्लिसरीन वाला, वो अप्लाई मैंने कर लिया है। इतने में दूध भी थोड़ा ठंडा हो गया था। तो दूध और गुड़ का जो भोग है वो मैं लगाऊंगी यहाँ पर ठाकुर जी को। तो रात में शयन से पहले मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और एक जो लास्ट काम मेरा बचा हुआ है वो बचा है दही जमाने का। तो बस अब लास्ट में दही जमा दूँगी। तो दही जमाने के लिए मैंने अभी दूध काफ़ी ज़्यादा गर्म था, तो कैसरोल में दही जमाती हूँ। तो यहाँ पर कैसरोल में दूध ले लिया है और पहले मैंने सोचा था ना कि इसी छोटे वाले गिलास से मतलब मिक्स कर देती हूँ कैसरोल से ही, लेकिन यहाँ पर काम बढ़ गया, दूध फैल गया। तो फिर मैंने दूसरा गिलास जो है वो लेके उससे फिर अच्छे से मिक्स किया। तो बस अब यहाँ पर दूध रख दूँगी जमने के लिए और अब इसके बाद बस सोने की तैयारी रहेगी। आलू भी बॉईल हो ही रहे हैं, तो आलू में जैसे ही सीटियाँ लग जाएंगी मैं गैस ऑफ कर दूँगी और उसके बाद चले जाएंगे सोने के लिए। तो फ़िलहाल इसी के साथ दिन भी यहीं पर एंड होता है और ये व्लॉग भी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।